हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करते हैं अभ्यास 1A, है ना। अभ्यास 1A, है ना। हम आपको लूसेंट की किताब क्या कर रहे थे, बता रहे थे, ठीक है ना। उसमें हमने आपको जो है थ्योरी वाला पोर्शन कुछ हमने आपको क्या करा था, बता दिया था, ठीक है ना, कि किस प्रकार जोड़ व घटाव की संक्रिया एक साथ किया जाता है, ठीक ना। किसकी जो है शॉर्टकट अप्रोच में, ठीक है ना। और जो है गुणा की संक्रिया हम शॉर्टकट अप्रोच में किस तरीके से कर सकते हैं, इस चीज़ को हमने आपको बहुत ही डीपली बताया था, ठीक है ना। तो आज हम बात करेंगे आप एक्सरसाइज पर, ठीक है ना। आप इस पर बहुत से ध्यान से इस एक्सरसाइज को क्या करिए, समझिए, ठीक है ना। आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है √-3 और √- का 27, है ना। √- का कितना है, 27 है, ठीक। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे -1, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे गुणा, और ये 27 गुणा कितना लिख सकते हैं इसको, माइनस का या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, गुणे, इस प्रकार भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है ना, और इसको भी हम इस प्रकार, और गुणे इस प्रकार इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखो अब देखो √3 गुणे √27 गुणे, ये 2 बार है, गुणा में है, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर, ठीक है ना, इस प्रकार, ठीक। देखो ये आपके पास √3 गुणे, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 गुणा कितना हो जाएगा, 3, ठीक। और गुणे ये आपके पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर से ये आपका क्या कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये √3 गुणे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, और गुणे, और ये आपके पास √3 होगा, ठीक है ना, गुणा क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 और ये, चलिए हम इसको फिर लिख देते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। 2 बार है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो गुणे माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर 3 स्क्वायर से ये इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, गुणा कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कितना निकल गया यहाँ पर, बराबर माइनस का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर है आपका कितना है, -9 है, ठीक। मैं आपको बहुत ही डीप करके बताया हूँ, ठीक है ना, एक एक निकाल करके, यही तो ये बहुत ही छोटे में लग जाता, ठीक है ना, लेकिन आपको समझना है, तो इसलिए हमने आपको इसको बहुत ही डीपली बताया, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा √-4 और √ कितना है, 16 है, ठीक है ना। इसको देखते हैं। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे -1, इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर देखो 16, चलिए हम 16 को भी हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, √16। तो ये इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं, गुणे इस तरीके से, ठीक है ना। इसको देखो 4 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है ना, गुणे ये, और 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 16 के जो गुणनखंड है ये है, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड, ठीक। तो यहाँ से देखो ये हमारे पास ये पेयर है, तो ये यानी कि वर्गमूल, यानी कि 4 का वर्गमूल कितना, 2 हो जाएगा, ठीक है ना, गुणे ये इस तरीके से, ठीक है ना, और गुणे ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये और ये 2 गुणा कितना हो जाएगा, 2, है ना, इस तरीके से, ठीक, बराबर ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे √- का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 2 दूनी 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8, और ये हमारे पास कितना है, √- का कितना है, 1 है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है ना, 8 √- का 1, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है ना। एक एक प्रश्न में आपको क्या करूंगा, बताऊंगा, ठीक है ना। आपको वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, अगर कहीं नहीं समझ में आता तो उसको आपको एक बार और फिर से उसको क्या कर लेना, देख लेना, ठीक। उम्मीद आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन है
अंडर रूट 841 एक है ना, एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, धनात्मक संख्या है और वह क्या है, ऋणात्मक संख्या है। ठीक है ना, इसको देखो, इसको हम किस प्रकार क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है ना, देखो 841 जो है ये किसका वर्गमूल होता है, 841 है ना, ये वर्गमूल है, किसका वर्गमूल है, चलिए हम चेक कर लेते हैं। 800 जो है 41, ठीक है ना, 841 किसका है, ठीक है ना, ठीक है, तो पेयर बनाते हैं हम ये, ठीक है ना। तो देखो पहले ये 3 3 9 9 हो जाएगा, ठीक है ना, पहले हम कितनी बार ले जाते हैं, 2 बार ले जाते हैं, ठीक है ना। तो देखो 2 2, ठीक है ना, अब ये कितनी बार गया है, 2 बार गया है, ठीक है ना, ठीक। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 में से 4 गया, कितना बचा, ये हमारे पास कितना बचा, 4 बचा, और ये हमारे पास 4 1 हमने इसको क्या कर लिया, लिख लिया, ठीक है ना। अब ये 2 2 हमारे पास कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब देखो ये कितनी बार जाएगा, यहाँ पर ये हमारे पास कितना है, ये अगर हम 1 अंक लेते हैं तो देखो अगर हम 2 अंक लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो 4 चौक 16, 9 चौक 36 है ना, 36। तो देखिए 9 के आसपास देखिए 9 बार ये जाता है, 9 9 कितना हो जाएगा, 81, और 9 9 81 के 1, 9 चौक 36 36 और 36 और 8 है ना, 8 6 14 44, ठीक है ना। तो ये हाँ ठीक है ना, तो ये हमारे कट गया, अर्थात कितनी बार गया, 9 गया, 9 बार गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 841 जो है वो हमारे पास बराबर, इसको ये आपके पास कितना है, 29 का कितना है, वर्गमूल है, 29 का क्या है, 29 का हमारे पास है क्या है, वर्गमूल है, ठीक ना। तो इसमें विकल्प में देखते हैं क्या दिया है, इसमें दिया है परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, जो है धनात्मक संख्या है, ऋणात्मक व धनात्मक दोनों संख्या है, जो है पूर्ण संख्या है, और यह पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। तो ये देख लो, ये 29 जो है आपकी क्या है, एक परिमेय संख्या भी है, ठीक, 29 आपकी क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या तो हो नहीं सकती, ठीक है ना। एक धनात्मक संख्या भी है, ठीक है ना, ये आपकी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है ना, और एक क्या है आपकी धनात्मक संख्या है। ऋणात्मक व धनात्मक क्या है, दोनों संख्या ये भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। ये आपकी एक क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या बिल्कुल सही, ठीक है ना। और आपका ये क्या है, पूर्णांक संख्या भी है, क्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक है ना। तो कहता है ऊपर के कथनों में कुल सही कथन है, तो कुल सही कथन 1 2 3 4, तो कुल सही कथन आपके क्या है, 4, ठीक है ना। तो इसमें जो विकल्प जो होगा वो आपका कितना होगा, 4 होगा, ठीक है ना। विकल्प नंबर सी, इसमें 4 जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है, ठीक है ना। तो 4 ये परिमेय संख्या भी है, धनात्मक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, और आपका ये क्या है, पूर्णांक संख्या भी है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है निम्न में से गलत कथन चुने। 2 परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होता है, 2 परिमेय संख्याओं का योग परिमेय संख्या होता है। तो यह बात जो है बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है ना। 2 परिमेय संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगा, ठीक है ना। आप कोई भी परिमेय संख्या ले लो, वो आपकी क्या आएगी, परिमेय संख्या ही आएगी, ठीक है ना। सही बात है, ठीक है ना। पहला कथन आपका क्या सही है। दूसरा कहता है 2 अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, 2 अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो ये कथन आपका क्या है, गलत है, ठीक। क्यों गलत है, देखो 2 अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय होता है, ये कथन गलत है। क्यों कथन गलत है, देखो हमारे पास एक अपरिमेय संख्या है 5 प्लस अंडर रूट 2, क्योंकि हमने आपको पहले बताया है एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग तथा अंतर
हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक, क्या बोला हमने, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग तथा अंतर हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक है, तो देखिए एक अपरिमेय संख्या एक परिमेय संख्या, इसका जो योग होगा वो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक है, और हम दूसरी अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, हम लिख सकते 5 माइनस क्या हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है ना, तो ये भी हमारे पास एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब इसका क्या देखते हैं हम, का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है ना, इसका योग जो होगा वो क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को हम देखते हैं, योग करके देखते हैं। तो 5 प्लस अंडर रूट 2 प्लस, और ये हमारे पास 5 माइनस क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है ना, तो ये 5 प्लस अंडर रूट 2 प्लस 5 माइनस क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है ना, तो ये से ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर बचा 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा 10। तो ठीक है ना, तो देखिए दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ऐसा कतई संभव नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसा हमेशा नहीं होगा कि दो आप अपरिमेय संख्या लो और उनका योग जो हो वो हमेशा अपरिमेय आए। ठीक है ना, परिमेय भी आ सकता है। ठीक, तो ये कथन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, तो दूसरा कथन हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है ना, हाँ, तो ये कथन बिल्कुल क्या सही है, एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। सही बात, सही है। ठीक है ना, कहता दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक पूर्णांक संख्या हो सकता है। ठीक है ना, दो अपरिमेय संख्याओं का योग एक पूर्णांक संख्या हो सकता है, एक पूर्णांक संख्या हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। ठीक है ना, कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग, ये देखिए हमारे पास दो अपरिमेय संख्या थी, इनका योग हमने करा, तो ये देखिए एक 10 जो है वो आपका एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है ना, तो एक पूर्णांक हो सकता है। ठीक, तो ये भी कथन हमारा क्या है, सही है। ठीक है, तो कथन नंबर जो हमारा सेकंड है वो कथन हमारा क्या है, गलत है। तो बी इसका क्या है, गलत आंसर है। ठीक है ना, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है ना, कहता है निम्न में से कौन सी संख्या विषम है, निम्न में से कौन सी संख्या जो है वो आपकी क्या है, विषम है। ठीक है ना, तो देखो इसमें 4 विकल्प हैं, हम चारों विकल्प पर एक एक करके बात करते हैं। ठीक है ना, पहला हमारे पास 441 अंडर रूट 441 प्लस जो है 841। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, पहला विकल्प है। ठीक है ना, और विकल्प नंबर बी भी देख लेते हैं, हमारे पास ये है 841 माइनस 441। ठीक है ना, विकल्प नंबर सी है जो है 961 प्लस 200 क्या है, 25 है। ठीक है ना, ये चीज़ ठीक। तो ये हमारे थे, अभी हम चौथा भी लिख देंगे। ठीक है ना, चौथा भी निकाल करके चौथा हम लिख देते हैं यहाँ पर। चलो ये हमारे पास क्या है, 961 प्लस 324 है। ठीक है ना, ये चीज़ देखो 441 का वर्गमूल क्या होता है, ठीक है ना, नहीं मालूम, तो इसको हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं फटाफट। ठीक है ना, 441 देखो पेयर बना लेते हैं। ठीक है ना, तो ये कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है ना, पहले तो हम क्या लिख देते हैं, 2 बार, है ना, 2 बार जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, और ये 4 बना जाएगा, तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, अब ये कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है ना, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे पास कितना है, 21। इसका जो है वर्गमूल कितना होता है, 441 का 21 होता है। ठीक, ये बात समझ में आती है। ठीक है ना, अब देखो 841 को हम चेक कर लेते हैं। 841 अभी हमने कहीं निकाला था। ठीक है ना, चलो हम चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, कितनी बार जाएगा ये जो है, ये हमारे पास 3 बार, 3 3 9 हो जाएगा। थोड़ा 2 बार ले जाते हैं। ठीक है ना, तो ये 2 और ये हमारे पास 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 और 4 1 हो जाएगा, और ये 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको हम 9 बार, है ना, 9 बार ले जाते हैं, तो 9 9 81 के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, 9 9 81 के 1, 9 चौक 36 36 और 8 6 14 कितना हो जाएगा, 44। ठीक है ना, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितने बार गया, 9 बार गया। ठीक है ना, तो ये चीज़, और
ये हो गया 841, 441 ये हो ही गया, ठीक है ना। अगला है 961 का देख लेते हैं। 961 तो ये बार जाने वाला है आपके पास 3 तियाँ 9, ये 0 और यहाँ पर ये है ना, ये आपके पास क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार जाएगा, ठीक है ना, तो आपके पास कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, ठीक है। तो 961 का जो वर्गमूल होता है वो 31 होता है, 841 का वर्गमूल कितना हो जाए 29 होता है, और 441 का वर्गमूल कितना होता है 21 होता है, ठीक है। अब आपको उसको याद कर लेना है, ठीक। अब हम लिखते हैं देखो इसका वर्गमूल कितना होता है 21 धन 841 का कितना होता है, अभी हमने आपको बताया कितना होता है 29 होता है, ठीक है ना। कितना होता है 29 होता है, ठीक। तो 9 1 कितना हो जाएगा 10 के 0 हो जाएगा, 9 1 10 के 0, 2 2 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक। तो कितना हो गया 50। तो 50 आपके पास एक क्या है सम संख्या है। प्रश्न क्या पूछा है, प्रश्न पूछा निम्न में से जो है कौन सी संख्या विषम है, तो हमें विषम पूछा है, ठीक है ना। दूसरा चेक कर लेते हैं 841 कितना होता है 29 होता है, ठीक है ना, माइनस 441 का कितना होता है 21 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी हमारे पास एक क्या है सम संख्या है, ठीक है ना। ये भी हमारे पास एक क्या है सम संख्या है, ठीक है। ये देखो ये हमारे पास कितना है 31 है, ठीक है ना। 31 प्लस ये 15 15 ये कितना होता है 225 होता है, ठीक है ना। तो 5 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 5 1 6 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 1 3 1 4, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 46। ये भी हमारे पास क्या है सम संख्या है, ठीक है। अब चौथा विकल्प देख लेते हैं। चौथा विकल्प क्या दे रखा था, दे रखा था हमारे पास 961 अंडर रूट 961 प्लस 300 कितना दे रखा था 24 दे रखा था, ठीक है ना। इसको देखो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 31 धन 324 किसका होता है 324 निकाल लेते हैं, ठीक है ना। 324 ये, ठीक है ना। तो देखो कितनी बार जाएगी आपके पास, कितनी बार एक बार जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं 1 लिख देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 में से 1 गया 2 बचा, और फिर क्या उतार लिए 2 और क्या उतार लिए 4 उतार लिए, ठीक है ना। तो 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना ये चीज़। अब देखो कितनी बार जाने वाला है 2 9 8 बार जाएगा ये 8 बार। चलिए 8 बार देखते हैं हम, 8 बार जाएगा ये 8 अठाई 64 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और हासिल कितना बचा 6 बचा, ठीक है ना। और 8 दूनी 16 16 6 हाँ 16 16 6 कितना हो जाएगा 22, ठीक है ना। 16 6 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास ये किसका वर्ग है, किसका वर्गमूल है कहाँ पर गया ये 324 किसका वर्गमूल है, तो 18 का ये क्या होता है वर्गमूल होता है, ठीक है ना ये चीज़, ठीक है। ये 8 64 के 4 हो जाएगा, 8 दूनी 16 16 4 20 2 22 16 6 कितना 22 हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 18 का वर्गमूल है 324। तो देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 20 कितना है 18 है ना, क्या है 18। तो 8 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 3 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो कि आपका एक क्या है विषम संख्या है, ठीक है ना। तो जो आपका विकल्प नंबर डी है वो आपका क्या है सही आंसर है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 का विकल्प नंबर डी वो आपका क्या है सही है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है ना, ये वाला आपका क्या है सही है, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स कहता है 32 17 84 32 17 84 में एक के स्थानीय मान व जातीय मान में क्या अंतर है, ठीक है ना। 32 17 84 में एक के स्थानीय मान व जातीय मान में क्या अंतर है, ठीक है। ये जो आपके पास एक है इसका स्थानीय मान व जातीय मान में क्या अंतर है, ठीक है ना। तो देखो
1 का स्थानीय मान, 1 का स्थानीय मान बताओ कितना होगा? 1000 होगा, ठीक है ना। 1 का जातीय मान, 1 का जातीय मान क्या होता है? वही होता है, ठीक है ना, जो संख्या होती है वही उसका क्या हो जाता है? जातीय मान हो जाता है, ठीक है ना। तो अंतर, इसलिए अंतर देखो 1000 माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा? 999, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है? सही आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ये क्या था हमारे पास? 6 था, ठीक है ना। 7 पे देखते हैं। कहता है 31 25 32, 31 25 32, 31 25 32 17, है ना। 31 25 32 17, 31 25 32 17 में 2 के स्थानीय मानों में कितना अंतर है? में 2 के स्थानीय मानों में कितना अंतर है? ठीक, 2 के स्थानीय मानों में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो पहले 2 का स्थानीय मान, है ना, पहले 2 का स्थानीय मान, पहले 2 का स्थानीय मान कितना होगा? है ना, पहले 2 का स्थानीय मान कितना हो गया? 200 हो गया, ठीक है ना। ठीक, दूसरे 2 का स्थानीय मान, यहाँ पर देखो ये हमारे पास कितना है? 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना, 1 2 3 4 और ये कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, ठीक। तो अंतर पूछा है तो अंतर देख लेते हैं। तो ये कहने मतलब ये हमारे पास कितना आ गया? 2 लाख आ गया, ठीक है ना। तो ये माइनस कितना है? कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो घटा के तुमको दिखा देते हैं हम, है 200, ठीक है। ये 0, ये 0, ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 10 में से 2 गया, कितना हो गया? 8, ये 9, ये 9 और ये 1, ठीक है ना। तो ये जो होगा वो आपका आंसर जो होगा वो 199 और 800, ठीक है ना। ये आपका क्या है? सही आंसर है, ठीक है ना। 199 800 आपका क्या होगा? सही आंसर होगा, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 7 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 7 होगा क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है 83 15 32, 83 15 32 में 3 के जातीय मानों में कितना अंतर है? में 3 के जातीय मानों में कितना अंतर है? 3 के जातीय मानों में कितना अंतर है, ठीक है ना। इसमें देखो 3 के जातीय मानों में कितना अंतर है, ठीक है। तो देखो तीन के जातीय मान, तो 3 का जातीय मान क्या है? 3 के जातीय मानों में अंतर, है ना, ठीक। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा? अगर हम पहले देखेंगे 3 का जातीय मान, फिर 3, फिर देखेंगे 3 का जातीय मान, फिर 3, ठीक है ना। तो 3 माइनस 3, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका 0 आपका क्या होगा? सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो 3 का जो जातीय मानों में जो अंतर होगा वो आपके पास क्या होगा? वो क्या होगा? 0 ही होगा, ठीक है ना। नहीं समझे, ठीक है ना। अगर आप पहले 3 के जातीय मान निकालोगे तब भी 3 आएगा, दूसरे 3 का जो जातीय मान निकालोगे तब भी क्या आएगा? 3, क्योंकि जातीय मान वही संख्या होती है, ठीक है ना। जिसका आप जातीय मान निकाल रहे हो वही संख्या आपकी क्या होती है? जातीय मान होती है। जो संख्या, जैसे हमने बोला 2 का जातीय मान, तो 2 का जातीय मान 2 ही होगा, ठीक है ना। तो उसका अगर प्रॉपर लिखना चाहो तो पहले 3 का जातीय मान बराबर 3, दूसरे 3 का जातीय मान बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और अंतर पूछा है तो अंतर लिख दो बराबर 0, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है? सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे।
9 कहता है 54 132 के किसी दो स्थानीय मानों का सबसे बड़ा अंतर क्या होगा? के किसी दो स्थानीय मानों का सबसे बड़ा अंतर क्या होगा? ठीक है ना, के किसी दो स्थानीय मानों का सबसे बड़ा अंतर क्या होगा? देखो सबसे बड़ा अंतर हमें पता करना है, ठीक ना। इसमें आपको दो संख्याएं लेनी है और उनका जो अंतर हो, है ना, उनके स्थानीय मानों का जो डिफरेंस हो वो सबसे बड़ा हो, ठीक है। तो वो किन स्थितियों में होगा? ठीक, आप खुद सोचो। इसमें देखो यदि आप 2 का स्थानीय मान निकालते हो पहले, क्योंकि अगर हम ये वाला देखो 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा, ठीक है ना। इकाई के स्थान पर 1 से गुणा होगा, 2 ही हो जाएगा, ठीक है ना। और यदि 5 का स्थानीय मान निकालो, 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 1 2 3 4